बिस्मिल्लाह पढ़कर एक माल्टा तोड़ेंगे। ये देखें दोस्तों, कस्सी हमने ले ली है। इसका क्या काम है, मैं चल के आपको अपनी ज़मीन वाली कि इस 2 एकड़ यानी कि 4 बीघों पे हमारा कितना खर्च हुआ है गंदम काश्त करने का। हाय, ये वक्त के बदलने में भी देर नहीं लगती। कुछ ही अरसा पहले इस ज़मीन में रुक जा, सबर सबर सबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। दोस्तों, आज आपका भाई बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने गंदम की जो फसल थी वो काश्त कर ली है। बरसीम की घास जानवरों के लिए वो भी खैर से काश्त कर ली है। सुबह सवेरे हमारा घर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। हमारी नन्ही भतीजी हमारे पीछे पीछे आ रही है। मेरे दोस्तों, बच्चे नानू के घर शहर गए हुए हैं। मुर्गियाँ घर में इधर उधर घूम रही हैं, कीड़े मकोड़े ढूंढ रही हैं। घर के पौधे और दरख्त भी प्यारे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सुबह सवेरे मेरा दिल कह रहा है कि हम अपने घर का फ्रेश माल्टा तोड़ के खाएं। माल्टे के पौधे पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा माल्टे लगे हुए हैं और अब इनका कलर खैर से पीला हो गया है। ये देखें, फल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह पढ़कर एक माल्टा तोड़ेंगे। ये देखें दोस्तों, सुबह सवेरे फ्रेश माल्टा बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू है। हमारी नन्ही भतीजी भी खुश हो रही है। तंदूर को दोस्तों अब हमने खैर बाद कह दिया है क्योंकि तंदूर में रोटियां गर्मियों के मौसम में पकाई जाती हैं। सर्दियों के मौसम में दोस्तों चूल्हे और तवे पे रोटियां पकाई जाती हैं। नाश्ते के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा गर्मा गर्म रोटियां तैयार की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने फ्रेश माल्टे को छील लिया है। देखें दोस्तों, हाथों को जूस लगा हुआ है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर पहली दफ़ा इस सीज़न का माल्टा खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, माल्टे का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। गंदम की बुआई और बरसीम की घास हमने काश्त कर ली है। दोस्तों, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब कामों का सिलसिला थम गया है। हाँ, अलबत्ता जो मेन हमारे काम थे वो खैर से हो गए हैं। अब दोबारा 1 साल के बाद गंदम की बुआई की जाएगी और बरसीम की घास काश्त की जाएगी। ज़िंदगी का दोस्तों एक पल का भरोसा नहीं है, क्या पता मैं दुबई चला जाऊँ या सऊदी अरब। बस दोस्तों, मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर चलेंगे जानवरों के बाड़े के अंदर। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ी गाय का दूध पी रही है। शुक्रिया अबू जान का जो कि जानवरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। दोस्तों, हमने कल ही डॉक्टर को बुला के बछड़ी के सींग तलफ किए हैं। इससे दोस्तों जानवर अच्छे रहते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो लड़ते नहीं हैं और दीवारों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाय का ताज़ा दूध निकाल लिया है। ये देखें दोस्तों, बहुत ज़्यादा दूध में झाग है। मेरे लिए गाय का ताज़ा और गर्मा गर्म दूध नलके की इस 4 दीवारी के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर दोस्तों ये ताज़ा दूध पीऊँगा। हमने यहाँ पे कुछ ईंटें और ब्लॉक रख दिए हैं। हमारा इरादा है दोस्तों, मुर्गियाँ घर से हम जानवरों के बाड़े में शिफ्ट करेंगे, मगर कब वक्त का मुझे नहीं पता। खैर, अब मैं यहाँ बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़कर गाय का ये ताज़ा दूध पीऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, दूध का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। बछड़ी भी हमारी फ़िलहाल मज़े से दूध पी रही है। दोधी दोस्तों आ गया है दूध लेने के लिए। अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर दोधी को दूध दूंगा। अबू जान भी घर से बाहर आ गए हैं। अबू जान को दूध दिया है कि वो दोधी को दूध दे। पता नहीं, पूछूं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने दूध वाले को दूध दे दिया है। तकरीबन हम डेली 3 किलो दूध देते हैं।
जब अब्बू जान घर गए तो मुझे सख्ती से कह गए थे, बछड़ी जब अच्छी तरह दूध पी ले तो इसे बांध देना और इसे दौड़ने नहीं देना। मुझे ये सुन के हैरत हुई दोस्तों, हम इंसान तो खाना खा के चलते फिरते हैं ताकि खाना हमारा हज़म हो जाए, जानवरों के लिए ऐसा पता नहीं क्यों है। अब्बू जान ने कहा है कि ये दौड़ेगी, थकेगी और इसका दूध हज़म हो जाएगा और ये कमज़ोर हो जाएगी। खैर फ़िलहाल तो ये दूध पी रही है। दोस्तों बकरियां हमारी मैं सुबह से देख रहा हूं कि यहाँ पे बांधी हुई हैं, इन्हें खोल देंगे। दरवाज़ा तो बाड़े का बंद है, अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इन्हें आज़ाद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बकरी के सींग नहीं है, रस्सा उसके गले से आसानी से निकल गया है। इन 3 की सींगें हैं दोस्तों, ये देखिए, ये ज़रा मुश्किल है रस्सा निकालना। ये सबसे हमारी सीनियर और लड़ाका बकरी है। ये आखिरी बकरी है, इसके भी सर से रस्सी निकालेंगे। ये देखें, बहुत ज़्यादा ये तंग करती हैं सींगों वाली बकरियाँ। रुक जा रुक जा रुक जा, सबर सबर सबर। ओहो मेरे खुदाया दोस्तों, ये काम फंस गया है, अब क्या करूं। ये भी दोस्तों मेरा साथ नहीं दे रही, ताउन नहीं कर रही। उफ मेरे खुदाया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली दोस्तों आखिरी बकरी की गर्दन से हमने रस्सी निकाल ली है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। गोबर इस दीवार पे बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। ये देखें दोस्तों, इस दीवार पे भी गोबर की लाइन है और इस पे भी लाइन है। ये देखें, मुझे दोस्तों आज पता चला है कि गोबर को इस तरह सुखा के ये बेची भी जाती है। बड़े हैरत की बात है। बकरियां अब यहाँ पे आ जाती हैं जब उन्हें सर्दी महसूस होती है। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, ये दरवाज़ा रात भर खुला रहता है। जब इन्हें सर्दी महसूस होती है तो ये अंदर चली जाती हैं। बस अब कुछ ही दिन बाद इंशाअल्लाह उस बरामदे से हम अपने बड़े जानवरों को इस कमरे में शिफ्ट करेंगे। बछड़ी हमारी फ़िलहाल मज़े से दूध पी रही है। फ़िलहाल दोस्तों सब्ज़ चारा नहीं है। अब्बू जान जानवरों को कुछ रोटियां वगैरह सूखी थी, वो भिगो के हमने रख दी थी, अब उन्हें दे रहे हैं। बछड़ी के काम चेक करेंगे, यहाँ पे आ गई है। दूध पीने के बाद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। खैर अब हम इसे यहाँ पे बांध देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है। कस्सी हमने ले ली है। इसका क्या काम है मैं चल के आपको अपनी ज़मीन वाली जगह पे बताऊंगा। सुबह सवेरे नहरी पानी हल्का फुल्का खाल में बह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा गांव सुबह सवेरे बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। ये देखें दोस्तों, ट्यूबवेल फ़िलहाल बंद है। हमने पीटर इंजन को भी कवर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस कुछ देर बाद इंशाअल्लाह हमारी ज़मीन आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 हल और 1 रोटिवेटर लगने के बाद हमारी ज़मीन दोस्तों बड़ी प्यारी और लेवल खैर से हो गई है। कसी लाने का मेरा मकसद दोस्तों ये है कि इस खाल को हम ज़रा सेट करेंगे। ये हमारी कज़न की ज़मीन है। शुक्रिया कज़न का दोस्तों, उन्होंने हमें ट्रैक्टर का रास्ता दिया। हालांकि उन्होंने हमसे 1 हफ़्ता पहले गंदम काश्त की थी। ये देखें, यहाँ से ट्रैक्टर आया है, दोबारा ट्रैक्टर ने रोटिवेटर लगा दिया है। मगर ये वाली खाल आप देख रहे हैं कि ख़राब हो गई है। अब मैं कसी की मदद से इस खाल को सेट करूँगा। फाइनली दोस्तों कज़न की इस खाल को हमने सेट कर दिया है। ये खाल पहले जैसे थी अब वैसे दिखाई दे रही है। ट्रैक्टर के टायर वगैरह का निशान भी नहीं है। कस्सी हमारी बहुत ज़्यादा गारा हो गई है, ख़राब हो गई है। वो वहाँ दोस्तों नहरी पानी ज़रा खड़ा हुआ है खाल में, चल के इस कस्सी को उस पानी में डाल देते हैं और कुछ ही देर बाद ये सारा गारा ख़त्म हो जाएगा। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है दोस्तों, ये नहरी पानी इस बरसीम की घास में जा रहा है। खैर कस्सी को इस पानी में डाल देंगे और कुछ ही देर बाद उठाएंगे, तब ये इंशाअल्लाह साफ़ हो जाएगी। अब हम ज़रा चलेंगे दोस्तों नहरी के करीब, जो हमारे 3 बीघे हैं वो देखेंगे कि उनकी क्या पोजीशन है।
हाय, ये वक्त के बदलने में भी देर नहीं लगती। कुछ ही अरसा पहले इस ज़मीन में बड़े जानवरों के लिए ज्वार की घास थी और इस जगह पे बकरियों की जंतर की घास थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़मीन की अब सफ़ाई सुथरी हो गई है और हमने इसमें गंदम काश्त कर ली है। गंदम की काश्त के बाद ये ज़मीन बड़ी प्यारी साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। अब दोस्तों व्लॉग के आखिर में मैं आपको बताता हूं कि इस 2 एकड़ यानी कि 4 बीघों पे हमारा कितना खर्च हुआ है गंदम काश्त करने का। सबसे पहले आपको खाद के बारे में बताता हूं। पहले हम DAP की एक बोरी लाए थे, वो हमें मिली थी 14,850 की। अबू जान नहीं मान रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 एकड़ ज़मीन है, 4 बीघे हैं, आप मज़ीद DAP की एक और बोरी लेकर आएँ। फिर मैं अड्डा झोगियार शाह गया था और मज़ीद एक बोरी लेके आया था। यानी कि खाद का हिसाब करें तो 30,000 की DAP खाद है और अगर हल और रोटिवेटर की बात करें 21,500 कुछ बने थे, तो 21,000 ये गिन लेते हैं, 30,000 वो हो गए। 51,000 बीज की बात करें तो वो हमें मिला है 12,000 का। 51 और 12 ये बनते हैं दोस्तों 63,000 यानी कि 63,000। उसके अलावा जो गोबर मिलाई थी 6,000 की, ये हो गया दोस्तों 69,000 यानी कि 69,000। उसके अलावा 6,000 का दोस्तों हमने डीज़ल ख़रीदा था, यानी कि यहाँ तक 4 बीघों का हमारा ख़र्च हो गया दोस्तों 75,000 यानी कि 75,000। आगे मज़ीद भी हमें ज़मीन को पानी भी देना है, खाद भी है और फिर स्प्रे भी करेंगे कीड़े मार। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस बंदा नाचीज़ को अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।